बीबी रजिया अपने बेटे आरिफ और बहू नुसरत के साथ रहती थी। आरिफ रोज सुबह काम पर निकल जाता और घर की जिम्मेदारी पूरी तरह नुसरत पर होती। नुसरत सीधी सादी, पढ़ी लिखी और सब्र करने वाली लड़की थी। बीबी रजिया की एक देवरानी थी, बीबी शमा। वह अक्सर घर आती और आते ही नुसरत के खिलाफ झर भरने लगती। इस लड़की को जरा सख्ती चाहिए वरना सिर पर चढ़ जाएगी। बीबी रजिया हर बात बिना सोचे समझे मान लेती। फिर नुसरत पर जुल्म शुरू हो जाता। कभी बिना वजह डांट, कभी खाना कम है कहकर ताने, कभी मेहमान के सामने बेइज्जती। अगर नुसरत कुछ कहने की कोशिश करती तो सास कहती, चुप रहो, तुम कितना जवाब देती हो बदतमीज। बीबी शमा अपने घर का काम भी लाकर नुसरत के हाथ करवाती। एक दिन नुसरत का शौहर अपने दोस्त को घर लाया। नुसरत ने उस दोस्त से चाय देते हुए कुछ बात की। बीबी शमा ने फिर से बीबी रजिया के कान भरे और दोनों ने मिलकर नुसरत को खूब डांट लगाई। उस रात नुसरत ने चुपचाप अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे सब्र दे या मेरी मदद फरमा। उस दिन के बाद आरिफ को सच का अंदाजा हुआ और उसने अपनी माँ को समझाया। जब वह नहीं समझी तब आरिफ ने घर छोड़ने का सोचा। जब पहली बार बीबी रजिया को अपनी देवरानी की बातों पर शर्म महसूस हुई। वक्त के साथ बीबी रजिया को समझ आया कि देवरानी के कहने पर चलकर उसने अपने ही घर का सुकून बर्बाद किया। उसने नुसरत से माफी मांगी और बीबी शमा का घर आना कम हो गया।